हाय दोस्तों, लेट्स ट्यूट के फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जहां हमारा मकसद भारत के लोगों को फाइनेंस के बारे में जागरूक करना है। मैं हूं नताशा। आज हमारे पहले वीडियो में हम इस सीरीज के पहले टॉपिक पे बात करेंगे, जो है मनी यानी कि पैसा। वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। चलिए जानते हैं कि पैसा क्या है। What is money? पैसा, हम सभी ने इसके बारे में सुना है। हम सभी इसका अपने रोज के जीवन में उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पैसा क्या है? इसके कई यूजेस और मीन्स हैं। आज के वीडियो में हम पैसे के टेक्निकलिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम पैसे के इतिहास के बारे में बात करेंगे। आज हम पैसे का उपयोग नोट, सिक्के और कार्ड के रूप में करते हैं। पर क्या हमेशा से ही पैसा इसी रूप में उपलब्ध था? नहीं, समय के साथ पैसे की पहचान हुई ताकि चीजों की सही मूल्य यानी कि वैल्यू की जा सके। तो बेसिकली यदि आप कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको उसे वैल्यू देनी होगी, ताकि आप सही प्राइस या फेयर प्राइस कमा सकें। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पैसे का आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया, तो जवाब यह है कि किसी भी एक व्यक्ति ने पैसे का आविष्कार नहीं किया है। समय के साथ अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोगों ने अपने लेन देन या ट्रांजैक्शंस करने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग किया है और अंत में पैसे की पहचान हुई। तो पहले लोग क्या करते थे? कैसे सामान खरीदते और बेचते थे? तो लोग जो खरीदना चाहते थे उसके लिए उनके पास जो कुछ भी होता था उसका आदान प्रदान यानी एक्सचेंज किया जाता था। तो अगर मैं गेहूं उगाती हूं और आप चावल उगाते हैं, तो मैं कुछ किलो चावल के लिए कुछ किलो गेहूं का एक्सचेंज करूंगी। अगर मैं फल उगाती हूं और मुझे सब्जियां चाहिए, तो मैं आपकी कुछ सब्जियों के लिए अपने कुछ फलों का एक्सचेंज करूंगी। सो इस तरह से दोनों पार्टीज का फायदा हो जाता था। इस तरह के एक्सचेंज को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। लेकिन इस तरह की सिस्टम्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। क्या आपको पता है वो प्रॉब्लम्स कौन सी थी? चलिए जानते हैं। लोगों को उन चीजों का भी एक्सचेंज करना पड़ता था जो वो नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वो भी उनके लिए ज्यादा ही था। इसलिए उनको स्टोर करना और फिर फेंक देने से अच्छा किसी के साथ एक्सचेंज करना बेहतर था। अब ये भी जरूरी नहीं था कि जो वो एक्सचेंज कर रहे हैं वो उनके काम का है, पर ज्यादा चॉइसेस भी नहीं थी। जो चीजें एक्सचेंज हो रही थी उनको मापने का कोई कॉमन यूनिट नहीं था। इसलिए गेहूं के 2 माप के बदले कोई 3 माप चावल दे तो कोई 5, बेस्ड ऑन नीड एंड डिमांड। तो फिर इस सिस्टम का अंत हुआ और मेटालिक मनी का जन्म हुआ, जहां इस बार लोगों ने सोने और चांदी के सिक्कों के बदले चीजें खरीदना शुरू की। इस सिस्टम में समस्या थी ऐसे सिक्कों की अवेलेबिलिटी। हर किसी के पास इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के नहीं थे, और फिर हर जगह इस तरह के कीमती सिक्कों को ले जाना सेफ और आसान भी नहीं था। इसके बावजूद हमारे हिस्ट्री के एक बड़े हिस्से ने मेटालिक मनी का इस्तेमाल किया है। बाद में पेपर मनी को पहचाना गया, जिसका इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। पेपर मनी, जैसा कि हम आज नोट और सिक्कों के रूप में उपयोग करते हैं, को यूनिवर्सली सबसे सुरक्षित रूप में स्वीकारा गया। इन पैसों को कौन प्रिंट करता है? हर कोई पैसा प्रिंट नहीं कर सकता। सिर्फ गवर्नमेंट्स एंड ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशंस को यह अधिकार दिया गया है। इसलिए ये एक इकोनॉमिक बैलेंस लाता है।
इंडिया में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पैसे छापने का अधिकार दिया गया है, जो नासिक, देवस, मैसूर और सालबनी में स्थित प्रेस में प्रिंट होते हैं। मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में सिक्के छापे जाते हैं। और अब तो हम ईज एंड कन्वीनियंस के लिए प्लास्टिक मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। और अब तो डिजिटल मनी का जमाना है और इसलिए हम जीपे, फोन पे, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि का उपयोग करते हैं। मनी जो एक कंट्री इस्तेमाल करती है उसे करेंसी कहते हैं। द इंडियन करेंसी इज द इंडियन रुपी। यूएसए में यूएस डॉलर और यूरोप में यूरो करेंसी का उपयोग किया जाता है। तो आज आपका सवाल है कि आपको हमें बताना है कि आज की तारीख में कितनी करेंसीज का इस्तेमाल हो रहा है। आपको दिए गए ऑप्शंस में से सही उत्तर चुनना है। तो आज के लिए लेट्स ट्यूट की तरफ से इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वीडियो में हम और कई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में जानकारी देंगे। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहना।